आपका सपोर्ट कर रहे हैं मस्जिद खोला इनको रुकने के लिए। देखो भाई, ये भाई लोग बता रहे कि मुसलमान लोगों ने मस्जिद खोल दिया इनको रहने के लिए, है कि नहीं? हाँ, शुक्रिया भाई बताने के लिए। आज आपको दिखाने जा रहा हूं कैसे मुसलमानों के खिलाफ लगातार एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है, लेकिन उनकी तस्वीरें जब निकलकर सामने आती हैं तो उसे कानून का हवाला दिया जाता है। आपको आज दिखाऊंगा गणेश जुलूस के दौरान कैसे उत्पात काटा जाता है और उस उत्पात का जिम्मेदारी भी मुसलमानों पर थोप दी जाती है। लेकिन सीधे ये भी नहीं है, ध्यान रखिएगा, बुरा माने मान लीजिए। आज आपको उत्पातियों का झुंड दिखाऊंगा। यही मुसलमान, अगर आप देश विरोधी काम करेंगे तो बिल्कुल सवाल उठेगा। आज आपको दिखाऊंगा कैसे तोड़फोड़ पर उतारू हो जाते हैं। आपको भी दिखाना, आपका चेहरे पर पड़ी हुई शराफत की चादर को खींचना जरूरी है, क्योंकि आप भी उत्पातियों से कम नहीं है। और अगर मैं कहता हूं कि उनके खिलाफ यूएपीए, उनके खिलाफ एनएसए क्यों नहीं, तो आपके खिलाफ भी होनी चाहिए। आपको बहुत सारी खबरें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूं, जरा एक वीडियो देखिए। ये न्याय देखिए, न्याय ये बिल्कुल संभल वाले तरीके से न्याय हुआ है। खबर है राजस्थान में मुसलमानों पर हुआ लाठीचार्ज। 29 नामजद मुसलमानों पर मामला दर्ज हुआ। 8 मुसलमान गिरफ्तार किए गए। 12 में 31 अगस्त को एक हिंदुवादी संगठन के पथ संचलन मार्च के दौरान अंजुमन चौक पर मुसलमानों का मार्ग को लेकर विरोध करने पर पुलिस ने मुसलमानों पर लाठीचार्ज किया और गिरफ्तार कौन हुए? मुसलमान। संभल में क्या हुआ था? मुसलमान मारे गए 5, गिरफ्तार मुसलमान हुए, दोषी मुसलमान हुए, मुसलमान आरोपी हुए और जो जिंदाबाद के नारे लगाए थे वो बच गए। ये देश का न्याय है, क्योंकि पुलिस वाले, खाकी वाले कहते हैं कि अगर रंग पड़ जाए, आहत हो तो आप कटवा लीजिए, और उस आदमी को प्रमोशन दिया जाता है। ऐसे नफरती आदमी को प्रमोशन दिया जाता है। आप जरा इनको भी देख लीजिए क्या कह रहे हैं, इनको भी जरा सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। आपका सपोर्ट कर रहे हैं मुसलमान ने मस्जिद खोला इनको रुकने के लिए। देखो भाई, ये भाई लोग बता रहे कि मुसलमान लोगों ने मस्जिद खोल दिया इनको रहने के लिए, है कि नहीं? हाँ, शुक्रिया भाई बताने के लिए। खुद देख सकते हैं हिंदू भाई ये बोल रहे हैं कि मुसलमानों ने इनकी मदद करके करी और मस्जिद के दरवाजे खोल दिए इनके लिए। लेकिन ये मोहब्बत तो एक जगह है ना, दूसरी जगह भी दिखाता हूँ। यहाँ पर भी देख लीजिए, तमाशे देखते चलिए अलग अलग जगह। उज्जैन के महिदपुर में गणेश सवारी के दौरान पथराव हुआ, तनाव का माहौल बना। खबर क्या निकल कर आई? उज्जैन के पथराव हो गया, जिससे क्षेत्र में तनाव स्थिति पैदा हो गई। घटना तब हुई जब सवारी में लव जिहाद से जुड़ी झांकी शामिल थी। अब आप गणेश जी की शोभा यात्रा निकली, लव जिहाद कहाँ से आ गया? लव जिहाद आया है कहाँ से? उत्पात काटना है तो काटो ना, खुलकर काटो। ये क्यों ईश्वर का सहारा लेते हो? इससे ये पता लगता है तुम लुच्चे हो, लफंगे हो। और सबसे बड़े लुच्चे लफंगे वो हैं जो इनको समर्थन करते हैं, चाहे वो सत्ता में बैठे हुए कोई भी हो। तुमसे बड़ा लफंगा और लुच्चा और नीच कोई नहीं हो सकता। ये देखिए, यहाँ पर भी देखिए कैसा पूरा समर्थन। स्थिति का मामला सामने आया, क्या पूरा मामला? महिदपुर में थोड़ी देर के लिए तनाव की स्थिति थी। अभी स्थिति बिल्कुल सामान्य है। भारी पुलिस बल, एडिशनल एसपी साहब और सभी आसपास के थानों का बल वहां पर तैनात है। आरएएफ की एक कंपनी भी भेजी गई है। कुछ समय पूर्व सुबह मिलादुन नबी का जुलूस था, उसके तत्काल बाद ही एक गणेश जी की सवारी थी, जिसमें एक वर्ग विशेष को एक पर्टिकुलर जो झांकी थी उसको लेकर कुछ आपत्ति थी, जिसके संबंध में उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन दिया। एसडीएम ने जो सवारी संचालक है उसके संपर्क में उनसे बातचीत करी, जिसके बाद उसको इश्यू को रिजॉल्व किया गया। इसी दौरान कुछ युवकों ने जो पुलिस वहाँ पर तैनात थी उससे झड़प का प्रयास किया और पथराव करने का प्रयास किया। तो पुलिस ने तत्काल ही, समझ रहे कोई किसने किया होगा? मुसलमानों ने किया होगा। उन्हें आपत्ति जताने का कोई हक नहीं है और उन्हें कानून के तहत जाना चाहिए। और बाकी हिंदुओं का पूरा अधिकार है, जो जब चाहें जैसे चाहें गुंडाई कर सकते हैं। मैं कहता हूँ सभी मुसलमानों को थोड़ा
सम्मान रखना चाहिए, कर दिया उन्होंने। बस लव जिहाद की झांकी निकालना हिंदू जैसे इनकी आदत भी है ना, क्या है क्या कि आपकी अपनी खुद की वो निकल रही होगी झांकी, ईश्वर अपने भगवान के सामने गंदी गंदी गालियाँ देना मुसलमानों को, ये इनका काम है। तो समझ ली लफंडरों का काम है। गणेश सवारी में लव जिहादी झांकी पर बवाल, उज्जैन के महिदपुर में पथराव के बाद तनाव। अब मैं इनसे ज़रा ये पूछ लूँ कि अगर यही बदतमीजी अगर दूसरे समुदाय की तरफ से कर दी जाए तो तैयार हैं ये? तैयार है? फिर रुआ पीटी नहीं। भाड़ में गया हिंदूवादी संगठन, भाड़ में गया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पंजाब में जो हो रहा है उसके लिए तैयार नहीं है, तब लंगोट इनकी ढीली हो जाती है और गीली भी हो जाती है। कहाँ गया वो आरएसएस, कहाँ गया हिंदूवादी संगठन, और कहाँ गया वो बागेश्वर बाबा वाला, कहाँ है वो अनिरुद्धाचार्य? झक मारा रहे हो, तुम्हें तमाशा करना पसंद है। आइए अगला देखिए। लव जिहाद की झांकी पर दो समुदाय में बवाल हुआ और जमकर विवाद हुआ, उसकी वीडियो भी आई है सामने, जरा देखिए। तैयार रहिए, अगर आपके लिए किया जाएगा तो फिर तैयार रहिएगा। मुझे समझ में नहीं आया, गणेश चतुर्थी के मौके पर गणेश जी के आप निकाल रहे हैं, इसमें लव जिहाद कहां से आया? और कौन सा वो लफंगा है जिसने इसका समर्थन किया? वो संवैधानिक पद पर ही बैठा, वो उससे बड़ा नीच आदमी कोई नहीं है। नीच हो तुम अगर तुम समर्थन करते हो, लेकिन नीचता की हद इतना ही होती तो क्या बात है। अब आपको दिखाता चल रहा हूं कुछ, एक तस्वीर इसकी भी देख लीजिए। सुदर्शन चैनल चला रहा है तो क्या चलाएगा, सुनिए। शर्मनाक, दिल्ली के शास्त्री पार्क जैन मंदिर पर हिंदुओं को बाहर नहीं आने दिया और मुसलमानों को मंदिर के सामने से जुलूस निकालने की परमिशन ना होने के बाद भी मंदिर के सामने से निकाला गया जुलूस। ये सागर कुमार सुदर्शन न्यूज़ वाला क्या ये तय कर सकता है कि वाकई सच है? सच है क्या? इसकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए क्या? सुदर्शन न्यूज़ वाले की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? झूठ फैला रहे हो आप। पुलिस वाले वहाँ मौजूद हैं, इसका मतलब कोई बात होगी ना। लेकिन इस आदमी ने अपने मन से मनगढ़ंत खबरें इसने पहले भी फैलाई थी और उसके बाद मुंह की खाने के बाद ये शर्म नहीं आई थी। और शर्म नहीं आई थी उस कपिल को, वो दिल्ली का कानून मंत्री बना बैठा है, नफरती, उसको भी शर्म नहीं आई थी। उसने भी झूठी खबर फैला दी थी कि हाँ वो गाय काटने के लिए जा रहे हैं, बाद में ही चीची कर रहा था। क्योंकि नफरती है ना ये सारे मंत्री नेता वेता बिठा रखे हैं, ये सारे नफरती बैठे हैं, ठीक है। लेकिन नफरत इधर भी कम नहीं है। पहले ये वीडियो देखिए जरा। ये गुंडई है, ये लुच्चे ही है। आप लगा लिए सर पर टोपी है कुछ भी, आप लुच्चे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं आप लुच्चे हैं। ये नहीं कह सकते मस्जिद के अंदर क्या। अच्छा, मैं आज पूछना चाहता हूं इनसे भी, आज मैं पूछ रहा हूं कौन सा ऐसा मुसलमान है जो फिल्म नहीं देखता? कौन सा फिल्म स्टार बताऊंगे ना? 3 खान। कुफ्र है ना, फिल्म देखना और फिल्म बनाना कुफ्र है ना, है नहीं है, पाप है। करो सलमान खान का विरोध, हैसियत है तुम, औकात है? नहीं औकात तुम लोगों की। वहां पर अगर अशोक स्तंभ लगा हुआ है तो तुम्हें दिक्कत हो रही है, तुम्हारी हैसियत और औकात नहीं हो पाती, तुम जाकर विरोध कर दो, जाओ करो। पूरी जिम्मेदारी से बोलो, गालियां बकी, कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैंने क्या कहा था, एक समुदाय में नहीं है, सब समुदाय में ऐसे हैं, ये लुच्चे हैं। अगर आप अशोक स्तंभ से बदतमीजी करेंगे तो आप लुच्चे हैं, लफंगे हैं, नीच हैं, औकात नहीं है। कितने मुसलमान दिखाऊं, कितने जो वीडियो बनाते हैं अपना। तुम हमारे देश की संप्रभुता से पर हमला करोगे, तुम्हारा गुणगान किया जाए? लफंगे हो तुम जैसे लोग। ये आवरण मत ओढ़ो कि अल्पसंख्यक हैं, कोई अल्पसंख्यक नहीं हो तुम। बदतमीजी करोगे सुनोगे 10 बार। सुनिए, जुम्मे पर फिर हुआ भारतीयता पर हमला। खैर ये जो लिख रहा है इसकी बात पर भरोसा नहीं है मुझे, कि लाइन ही पहली ऐसी है। श्रीनगर के ईद मिलाद पर हजरतबल दरगाह में नमाजियों ने नए अशोक स्तंभ चिन्ह को पत्थरों पर से मार मार कर तोड़ डाला। वजह कोई भी हो, क्यों किया हमला? होते कौन हो तुम्हारी औकात, तुम्हारी हैसियत क्या? मेरे देश की चीजों पर हमला करने वाले लफंडरों, और तुम में और उनमें फर्क क्या? देखो क्या खबर है। ANB न्यूज के ईद मिलाद के मौके पर शुक्रवार की श्रीनगर की दरगाह हजरतबल में बवाल हो गया,
3 दिन पहले दरगाह के रेनोवेशन के बाद लगाए गए मार्बल पर लोगों ने बवाल किया। मस्जिद के अंदर प्रतिमा लगाने के आरोप के बाद गुस्साई भीड़ ने अशोक स्तंभ को तोड़ दिया। भीड़ का कहना है कि मस्जिद के अंदर कोई प्रतिमा नहीं लगाई जा सकती। 2 दिन पहले ही वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर ज़कान द्राबी ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, अब मेरे को पूछना है बस इतना, ध्यान रखना फोटो खिंचवाना मत आज के बाद। अगर दम है ज़्यादा, मस्जिद का नाम मत लेके तमाशा मत करो। तुम तमाशे खोर हो, तुम भी। तुम्हें मौत चाहिए सारी, तुम्हें वीडियो भी बनानी है, तुम्हें फोटो भी खिंचवाने हैं। वैसे नहीं तुम धर्म को मानोगे, लेकिन तुम्हें धर्म के नाम पर तमाशा करना। तुम भी उत्पातियों से कम नहीं हो, और तुम उत्पाती नहीं हो, मैं बोल रहा हूं पूरी जिम्मेदारी है। तुम लुच्चे हो, तुम लफंगे हो, और जो देश के खिलाफ काम करेगा वो लफंगा कहलाएगा। ये देखिए, ये देखो, लफंगा सबसे बड़ा नंबर 1 लफंगा, गुंडा, मवाली। ये दूसरा मवाली आया टोपी लगा के, मवाली कहीं का। बोलूंगा जिम्मेदारी के साथ, जब मैं उनको बोलूंगा तुम्हें भी बोलूंगा। ये लफंगों का झुंड। ये तीसरा आया दाढ़ी लगा के, बदतमीज, नीच। देश के अगर किसी उस पर करोगे तुम लफंगे हो, गुंडे, मवाली। औकात ही नहीं है ना, औकात हैसियत नहीं है इनकी, मवाली कहीं के। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह से मजाक करोगे तुम? तुम्हारी औकात, तुम्हारी हैसियत है? बदतमीज। आइए अब कांवरियों का भी हल्का चलिए बढ़ते हैं अगली तरफ। इधर कांवरियों का भी देख लीजिए, सब लफंगापन जन्म पर है। ये हिंदू मुसलमान का भेद रहा ही नहीं। ये देखिए गुंडाई का लेवल, इनका भी गुंडाई लेवल। ये भगवा वस्त्र पहन के गुंडाई करो, लुच्चाई। बाराबंकी कांवरियों को सिपाही ने बैरिकेडिंग पर रोका। वाहन आगे न ले जाने पर लेकर कहासुनी हुई। हैदरगढ़ औशनेश्वर मार्ग रोककर कांवड़ी को हंगामा हुआ। और इन सब के बीच मेरे ख्याल से गलती सिपाही की होगी, क्योंकि तो सारे शांति दूत हैं। मैं बताऊं, मैं फिर बता चुका हूं, 5 बार कांवड़ ला चुका हूं। इनके ऐसा लफंगी पर नहीं किया हमने। ये नीच है सारे, ये कांवड़िया नहीं है। ये लाइन ही गलत है। कांवड़िया नहीं है, ये लफंगे हैं, ये लुच्चे हैं। और सरकार इन लुच्चों के सामने झुकी हुई है, क्योंकि लुच्चों का सरदार बैठा हुआ है। आप सोचिए, एक एसएसपी की इसलिए तबादला कर दिया था क्योंकि उसने लफंगों को रोक दिया था। और ये लफंगे हैं सारे के सारे, धर्म के नाम पर तमाशा करने वाले। और देखिए हमारे क्या हुआ। हाँ, लेकिन ये तस्वीर खूबसूरत। लिखा है कि हमारे गांव में कि जमा मस्जिद में पंजाब के लिए मदद और राशन इकट्ठा करते हुए आप सभी से अनुरोध है कि पंजाब की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, पैसे से, राशन से, जैसे भी हो सके। मुसलमान आगे आया, इसके लिए तारीफ़ है। लेकिन फिर मैं कहता हूं, अगर आप अपने देश के खिलाफ बोलेंगे तो हम भी खुलकर बोलेंगे कि हाँ आप लुच्चे हैं। जैसे हमने हिंदूवादी संगठन के लिए बोला, वैसे आपको भी नहीं छोड़ेंगे। अगर आप देश विरोधी काम करेंगे तो आप लफंगे हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।